मास महात्म्य तीसरा अध्याय। सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामिन, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहे। सुरेश्वर, जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान पुरुष श्रावण मास नक्त व्रत करके बिताता है, वो 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन के समाप्ति के 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल में न करे। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करे। सन्यासियों, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करे। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करे, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति को प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल संकल्प करे कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रहकर प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रतारंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपति, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष मासारंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करे। हे मुनि, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाला मनुष्य दुर्वाओं से तथा आयुष्य की इच्छा वाला मनुष्य चंपा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा वाला मनुष्य मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से पूजन करे। दुस्वप्न नाश के लिए उत्तम ध्यान से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवल्ली, पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करे। यो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्प फलों को अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करे। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावे। पुण्याह वाचन कर आचार्य वरण करे। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करे। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीले तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंचपल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखे। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करे। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य,
शिव सहस्रनाम से हवन करे। जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करे। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करे। फिर कृत हवन कर पूर्णाहुति करे। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करे। ब्राह्मणों को पूजन कर दक्षिणा दे। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करे। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करे। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान दे। देवता से क्षमा प्रार्थना करके ब्राह्मण भोजन करावे। हे मुनि, इस प्रकार जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाए तो अनंत फल के देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन में हो या भोजन के समय का हो। मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करे तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग पर पारगामी हो जाता है। मौन व्रत के महात्म्य से बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत उत्तम है।